अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज स्टोरी विद अहमद में आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ। ये उस वक़्त की बात है जब कुदरतुल्लाह शहाब की पोस्टिंग एक रिमोट इलाके में हुई। कुदरतुल्लाह शहाब कहते हैं कि एक दिन वो अपने ऑफिस में बैठे हुए थे कि उनके पास एक बूढ़ी अम्मा आई। बूढ़ी अम्मा बहुत ज़्यादा पस्ता हालत में लग रही थीं। उनके कपड़े बहुत ज़्यादा पुराने थे और वो ज़ोरों कतार रो रही थी। कुदरतुल्लाह शहाब ने कहा कि आप क्यों रो रही अम्मा जी, आएँ आप बैठें। अम्मा जी आके बैठ गईं। अम्मा जी ने कहा कि बेटा, बात यह है कि एक ज़मीन का टुकड़ा था जिसको मैं बहुत अरसे से अपने नाम करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं गवर्नमेंट के जिस भी ऑफिस में जाती हूँ मुझे तनख्वाह दिया जाता है। हमारे इलाके का जो कि पटवारी है वो ये काम बिल्कुल भी नहीं कर रहा। मेरे पास सारे कागजात हैं, लेकिन इन सारे कागजात के बावजूद भी मेरा काम नहीं हो पा रहा। अम्मा कहती हैं कि मेरी ये कुल प्रॉपर्टी है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं जिसके पास जाती हूँ वो कहता है कि आप मुझे 1 लाख दें, 2 लाख दें तो मैं आपका काम कर दूँगा। मैं बहुत गरीब हूँ, मैं उनको पैसे नहीं दे सकती, तो मैं अब क्या करूँ। मैं बहुत परेशान होकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। कुदरतुल्लाह शहाब जो उस वक़्त वहाँ के डिप्टी कमिश्नर थे, उन्होंने कहा अम्मा जी आप बेफिक्र रहें, आप मुझे बताएं आप कहाँ पे रहती हैं। उन्होंने अम्मा जी ने एड्रेस बताया। कुदरतुल्लाह शहाब ने कहा मैं आपके साथ अभी चलता हूँ और आपका प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। बूढ़ी अम्मा का गांव वहाँ से 60 किलोमीटर दूर था। कुदरतुल्लाह शहाब अपनी गाड़ी निकाली, वहाँ पे बैठे और उनके गांव की तरफ चल पड़े। दोस्तों ये बहुत पुरानी बात है। उस वक्त डिप्टी कमिश्नर का एक बहुत ज़्यादा रौब होता था। कुदरतुल्लाह शहाब पाकिस्तान के पहले CSP ऑफिसर थे। तो जब कुदरतुल्लाह शहाब साहब उनके गांव पहुंचे तो गांव वालों ने उनको देखते ही सारी उनकी गाड़ी के गिर्द घेरा डाल लिया और नारे मारना शुरू कर दिए कि डिप्टी कमिश्नर साहब आ गए, डिप्टी कमिश्नर साहब आ गए। खैर कुदरतुल्लाह शहाब आए और सीधा पटवारी के पास गए। पटवारी को कहा कि आप इन अम्मा जी का काम क्यों नहीं कर रहे। जब ये सुनने की देर थी तो पटवारी ने अम्मा के ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि ये एक अच्छी औरत नहीं है, ये बहुत ज़्यादा झूठ बोलती है, इनकी कोई ज़मीन नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारा और आपका टाइम ज़ाया कर रही है। इतनी देर में पटवारी अंदर गया और वहाँ से एक किताब ले आया जो गलाफ में लपटी हुई थी। वो किताब ला के उसने उसके ऊपर हाथ रखा और कहा कि मैं कुरान की कसम खाता हूँ कि ये बूढ़ी अम्मा झूठ बोल रही है। ये सुनने की देर थी कि वहाँ पे जितने लोग इकट्ठे थे उनमें से एक लड़के ने कहा कि सर ये ज़रा किताब खोल के तो देखें क्या वाकई इसमें कुरान मजीद है। जब उस किताब का कवर हटाया गया तो क्या देखते हैं कि अंदर एक पुराना रजिस्टर पड़ा हुआ था। वो कोई कुरान करीम की किताब नहीं थी। कुदरतुल्लाह शहाब को बहुत गुस्सा आया। पटवारी भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुआ और उसने कहा सर आप बैठे, मैं आपका अभी काम करता हूँ। खैर कुदरतुल्लाह शहाब ने कहा कि ये काम मेरी निगरानी में होगा और अभी और इसी वक्त होगा। वहीं से 2 गवाह पकड़े गए। वो ज़मीन जो उस बूढ़ी अम्मा की थी वो उनके नाम ट्रांसफ़र की गई। सारा काम जब हो गया तो बूढ़ी अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। बूढ़ी अम्मा ने कुदरतुल्लाह शहाब का हाथ पकड़ा और एक चारपाई पे बैठ गई और ज़ोरों कतार रोना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, आपने मेरे मसले को हल कर दिया। उन्होंने अपना दुपट्टा खोला, उसमें से 8 आने निकाले और कुदरतुल्लाह शहाब की जेब में डाल दिए। उन्होंने कहा यही कुछ था जो मेरे पास था। कुदरतुल्लाह शहाब ने कहा कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसरार करने पर उन्होंने उनके 8 आने रख दिए। जब वो वापस घर आए उनकी आंखें भी नम हो गई। उन्होंने अपनी जेब से 8 आने का सिक्का निकाला और अपनी बीवी को कहा कि ज़िंदगी की वो पहली रिश्वत थी जो मैंने अपनी सर्विस के दौरान ली है। जब मैं मर जाऊं तो मेरे कफन में ये 8 आने का सिक्का रख देना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको स्टोरी पसंद आई होगी। नेक्स्ट टाइम एक और स्टोरी के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।